हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मानस इन एजुकेशन ग्रुप। और आज आप जानते हैं कि हम कौन सा वीडियो आज हम लोग पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स यानी कि क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 1। और ये वीडियो उसका पार्ट 3 है। पार्ट 1 और 2 में मैंने बहुत कुछ बताया था। लगभग 80% चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया था। मैंने लास्ट वीडियो में आपको सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और सेप्रोट्रॉप्स के बारे में बताया था। तो चलिए आज हम लोग और आगे चलते हैं और आगे पढ़ेंगे। How nutrients are replenished in the soil. ओके, तो उसके पहले हम लोग कुछ सिम्बायोसिस के बारे में जान ले। एक तरह का ये रिलेशनशिप होता है दो ऑर्गेनिज्म के बीच में, जिससे वो दोनों एक दूसरे से आदान प्रदान यानी कि कुछ जैसे कि आप हाँ, ये फंजाई ले लीजिए। उसके अंदर जो है फंगस और अलगेई दोनों रहते हैं। उसमें फंगस जो है, नहीं एक सेकंड रुकिए, आपको एग्जांपल में लाइशेंस लेना चाहिए। उसमें क्या होता है, एक एल्गा होता है क्लोरोफिल कंटेनिंग और एक फंगस होता है। तो जो फंगस होता है वो रहने के लिए जगह देता है, पानी देता है, मिनरल्स देता है अलगा को। और अलगे जिसमें रिटर्न में प्रिपेयर खाना बनाता है, उसको खिलाता भी है, खुद भी खाता है। इसी तरह होता है। उसके देखिए यहाँ पे जो मैं आपको पढ़ाने वाला था, बताने वाला था कि हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। ओके, आपने देखा होगा कि कैसे फार्मर्स जो हैं मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र जो है फील्ड में देते हैं, जब वो खेती करने से पहले ही देते हैं मिट्टी, जिससे उनकी अच्छी हो जाए। फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स जो है न्यूट्रिएंट्स कैरी करते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और यही जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल को एकदम उपजाऊ बनाते हैं। तो देखिए प्लांट्स जो है ना, जब होते हैं सॉइल में तो उन्हें एक तरह से नाइट्रोजन भी चाहिए होता है। तो नाइट्रोजन को वो डायरेक्टली नहीं ले सकते, इसलिए वहाँ कहते हैं सॉइल में एक तरह का बैक्टीरिया होता है जिसको हम लोग राइजोबियम कहते हैं। इससे क्या होता है कि प्लांट्स को हेल्प हो जाता है, जिससे वो नाइट्रोजन ले सके। नाइट्रोजन को क्या करता है राइजोबियम की कुछ स्मॉल टाइनी ग्रुप्स में बांट देता है, बना देता है, उनको कन्वर्ट कर देता है, जिससे वो लोग ले सकते हैं नाइट्रोजन को और ईजिली उससे काम कर सकते हैं। इसी तरह राइजोबियम और प्लांट्स के रूट इस तरह रिलेशन, एक तरह की ये भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, यानी कि सिम्बायोसिस का इसमें भी एक तरह का प्रोसेस है। ओके, मेरे ख्याल से चैप्टर इतना नहीं था। मैं आपको बता दूँ कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम लोग को चैप्टर ने पढ़ने थे नहीं, और हम लोग पढ़े हैं, तो इसको चलिए एक बार देख लेते हैं वापस क्या हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा। ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी। जितने भी ऑर्गेनिजम्स है कि फूड को लेते हैं और उसके बाद उसे यूटिलाइज करते हैं, जिससे उन्हें एनर्जी मिले उनकी ग्रोथ के लिए, उनके बॉडी के मेंटेनेंस के लिए। ये हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ा था। ग्रीन प्लांट्स, जो कि पार्ट 1 में जो जो पढ़ा मैं उस पर अभी टिक लगा रहूँगा आपके लिए, तो ये देखिएगा। ओके, आप देख लीजिए, टिक लगा रहा हूँ मैं। तो देखिए पहला पॉइंट आपको है, दूसरा भी आपके लिए मैंने पार्ट 1 में पढ़ा था, क्योंकि ग्रीन प्लांट जो कहते हैं वो फोटोसिंथेसिस से अपना फूड बनाते हैं किस तरह। और ये जो कस्क्यूटा पैरासाइट्स हैं ये भी उसी में आते हैं। पार्ट 1 में मैंने बताया था आपको कि किस तरह ये सब पैरासाइटिक प्लांट्स होते हैं। कुछ केमिकल जैसे फर्टिलाइजर्स ये सब हो गया, इस तरह का कुछ होते नहीं है केमिकल सब्सटेंसेस जो हम लोग देते हैं, या फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स जो है प्लांट्स जो है खुद लेते हैं सॉइल से, वो होगा। क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस के। और मैं आपको बताता हूँ, देखिए कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस सच एज कार्बोहाइड्रेट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये एक नोट करने वाली बात है कि आपको कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस जो है, जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा समय बनता है, वो है आपका कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, अब देखिए सोलर एनर्जी, पता ही है आपको कि जब भाई सनलाइट ले रहा है तो उसके उस समय आपको सोलर एनर्जी तो वो लेगा ही लेगा। उसके बाद ऑक्सीजन जो है फोटोसिंथेसिस के समय प्रोड्यूस होता है, ये भी आपको पता है किस तरह, मैंने प्रोसेस भी आपको लिखवाया था, बताया था। ओके, सो इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं
बाद में बनवा दूँगा, या फिर रुकिए मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी बनवा देता हूँ। ग्रीन प्लांट सिंस दिस आर कॉल्ड, तो यहाँ पे क्या होगा आंसर बताइए। मैं अपना आंसर लिखता हूँ, रुकिए मेरा राइटिंग नहीं बन रहा है। एक सेकेंड आप देखिए, मैं बड़े बड़े अक्षरों में लिखूँगा। फर्स्ट का आंसर यही है आपका आंसर, ऑटोट्रॉफ्स। ओके, और उसके बाद आपको देखिए सेकेंड क्वेश्चन। चलिए सेकेंड क्वेश्चन के आंसर, तो फूड सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स इज स्टोर्ड एज, यहाँ देखिए यहाँ पे होगा स्टार्च। क्या? स्टार्च। उसके बाद इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड, क्या? क्लोरोफिल। ओके। उसके बाद फोटोसिंथेसिस के समय क्या होता है, हम लोग क्या लेते हैं और क्या रिलीज़ करते हैं, सॉरी प्लांट्स क्या लेते हैं, कौन सा गैस और कौन सा रिलीज़ करते हैं गैस। तो फर्स्ट का लिख दे रहा हूँ, CO2 वो लोग लेते हैं और O2 यानी कि ऑक्सीजन छोड़ते हैं, समझे? ओके, तो आज का वीडियो हम लोग का यहीं पे फिनिश होता है। थैंक यू। अब मैं अगले वीडियो में आपको एक नए सब्जेक्ट के साथ दिखूँगा। थैंक यू, बाय।